हेलो स्टूडेंट्स, मैं रेखा पूर्ण मूर्ति ग्लोबल स्कूल की अध्यापिका आज आपको कक्षा 7वीं का संस्कृत विषय का पाठ नंबर 2 दुर्बुद्धि विनश्यति पढ़ाने जा रही हूँ। ये है हमारा द्वितीय पाठ है, दूसरा पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति। बुरी बुद्धि का विनाश हो जाता है, बुरी बुद्धि नष्ट हो जाती है। अब हम पाठ शुरू करते हैं। अस्ति मगध देशे फूलोत्पल नामे सरह। एक बार अस्ति का अर्थ होता है था। मगध देशे फूलोत्पल नामे सरह। मगध देश में फूलोत्पल नाम का एक सरह का अर्थ है तालाब था। तत्र संकट विकटो हंसो निवसत है। वहाँ संकट और विकट नामक 2 हंस रहते थे। कम्बुग्रीवे नाम कह तयो मित्रम एकै कुर्मे अपि तत्रैव प्रतिवसति सम। कम्बुग्रीव नाम वाला उनका मित्र एक कछुआ भी, कुर्मे का अर्थ होता है कछुआ, एक कछुआ भी वहीं पर रहता था। अथ एकदा धीवरा तत्र आगच्छन्। एक बार कुछ मछुआरे वहाँ आए। धीवरा का अर्थ होता है मछुआरे। वयम शवः ते एकथयन्। वे बोले, वयम शवः मत्स्य कुर्मादीनम मारिष्यामः। कल हम मछलियों और कछुओं को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर, कुर्मः अवदत्, कछुआ बोला, मित्रे, कि हे मित्रों, किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता, कि क्या तुम दोनों ने उन मछुआरों की बातचीत सुनी। अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूं। हंसो अवदताम, दोनों हंस बोले, प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम। सुबह जो ठीक हो वही किया जाना चाहिए। कुर्मः अवदत्, कछुआ बोला, मैवम, ऐसा मत कहो। तद यथा अहम अन्यम हृदयम गच्छामि तथा कुरुतम। तद यथा अहम अन्यम हृदयम गच्छामि तथा कुरुतम। सुबह तद यथा अहम, जैसा मैं कहूँ, अन्यम हृदयम गच्छामि तथा कुरुतम, तुम दोनों वैसा ही करना। हंसो अवदताम, दोनों हंस बोले, आवाम किम करवावे, हम दोनों क्या करें। कुर्मः अवदत्, कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से अन्यत्र दूसरी जगह गंतुम इच्छामि, जाना चाहता हूँ। कछुए ने कहा कि मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। हंसो अवदताम, दोनों हंस बोले, अत्र कै उपाय, इसके लिए क्या उपाय है। कछपै वदति, कछुआ बोला, युवाम काष्ठदंडम एकम चंचुआ धार्यताम। तुम दोनों एक लकड़ी की डंडी चोंच में पकड़ो। अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य यूयो पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। मैं लकड़ी की डंडी के बीच में लटक कर तुम दोनों के द्वारा पक्षबलेन, पंखों के बल की ताकत से
सुखेन गमिष्यामि, सुख से चला जाऊंगा। हंसो एकथ्यताम, हंसों ने कहा, संभवती, हो सकता है, ऐसे उपाय, यह उपाय। हंसों ने कहा कि यह उपाय हो सकता है, किंतु अत्र एक अपायो अपि वर्तते, किंतु इसमें एक खतरा भी है। आवाभ्याम नियमानं तवाम अवलोक्य जनाः किंचिद वदिष्यन्ति एव, हमारे द्वारा तुमको ले जाते हुए देखकर लोग कुछ बोलेंगे ही। यदि त्वम् उत्तरं दास्यसि, यदि तुम उत्तर दोगे, तदा तव मरणं निश्चितम्, तब तुम्हारा मरना पक्का है। अतः त्वम् अत्रैव वस, इसलिए तुम यहीं रहो। तच्छ्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मे अवदत्, वह बात सुनकर गुस्से से भरा कछुआ बोला, किम अहम मूर्ख है, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा। किंचिदपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि, इसलिए मैंने जैसा कहा है, तथा युवाम कुरुते, वैसा ही तुम दोनों करो। एवं काष्ठदंडे लंबमानं कूर्मे पौरा अपश्यन्, ऐसा किए जाने पर लकड़ी की डंडी के बीच में लटकते हुए कछुए को देखकर, पश्चाद अधावन अवंच, कुछ देखकर ग्वाले पीछे दौड़े और बोले, हैं हो महदार्शचम, अहो बड़ी हैरानी है। हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड़ीयते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ा जा रहा है। किंचिद वदति, कोई बोला, यद्यं कूर्मे कथमपि निपतति तदा अत्रैव पकत्वा खादिष्यामि, यदि यह कछुआ किसी तरह गिर जाए तो यहीं पकाकर खाऊंगा। अपरः अवदत्, दूसरा बोला, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, तालाब के किनारे जलाकर खाऊंगा। दग्ध्वा होता जलाकर। अन्य अकथयत, दूसरे बोले, गृहं नीत्वा भक्षिष्यामि इति, घर ले जाकर खाऊंगा। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा, उनके उस वचन को सुनकर, कूर्मे क्रुद्धः जातः, कछुआ क्रोधित हो गया। मित्राभ्याम दत्तं वचनं विस्मृत्य स अवदत्, मित्रों को दिया हुआ वचन भूल कर वह बोला, यूयं भस्मे खादत, तुम राख खाओ। तत्क्षणमेव कूर्मे दंडात भूमौ पतितः, तत्क्षणमेव का अर्थ है उसी क्षण, कूर्मे दंडात, कछुआ डंडी से, भूमौ पतितः, वो जो कछुआ था वो डंडी से नीचे गिर गया। पौरह से मारित, और ग्वालों द्वारा मारा गया। अतः एवोक्तम, इसलिए कहा गया है, सुहृदाम हित कामनाम वाक्यम यो नाभिनंदति स कूर्मे इव दुर्बुद्धि काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति। सुहृदाम हित कामनाम, मित्रों के और हितैषियों के वचनों का, वाक्याम वचनों का, यो अभिनंदनति नंदति, जो स्वागत नहीं करता है, स कूर्मे इव दुर्बुद्धि, वह खराब बुद्धि वाला,
काष्ठाद भ्रष्टो, लकड़ी से गिरे हुए विनश्यति, लकड़ी से गिरे हुए कछुए के समान नष्ट हो जाता है। यानी कि जो अपने मित्रों और सगे संबंधियों के वचनों का आदर नहीं करता, स्वागत नहीं करता, वह खराब बुद्धि वाला लकड़ी से गिरे हुए कछुए के समान विनश्यति, नष्ट हो जाता है। ये हमारा अध्याय पूरा हुआ। अब है ये शब्दार्थ, उसके बाद है अभ्यास। ये सिर्फ उच्चारण करना है इनका। ये है एक पदेन उत्तररत, एक पद में उत्तर देना, सिर्फ एक शब्द में। कुर्मस्य किम नाम आसीत, कछुए का क्या नाम था? कम्बुग्रीव है। सरस तीरे के आगच्छन, नदी के किनारे कौन आ गए थे? धीवराः, मछुआरे। कुर्मे केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति, कछुआ किस मार्ग से जाना चाहता था? आकाश मार्गेण, आकाश के मार्ग से। लंबमानम कुर्मे दृष्ट्वा के अधावन, लटकते हुए कछुए को देखकर कौन दौड़े? गोपाल का, ग्वाले। प्रश्न नंबर 3 है अधोलिखित वाक्यानि कह कम प्रति कथयति इति लिखते हैं। जो नीचे दिए गए वाक्य हैं ये किसने और किसके प्रति कहे, वो लिखना हमें। तो जैसे उदाहरण दे रखा है, प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम, प्रातः जो उचित होगा वही करेंगे। ये किसने कहा था? ये हंसों ने कहा था। और किसको? कुर्मे प्रति, कछुए को। अब क्या देखो, अहम भवद्भयाम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि, मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से जाना चाहता हूँ। किसने कहा था? ये कुर्मे, कछुए ने कहा था और हंसों को कहा था। ख है अत्र कै उपाय, इसका क्या उपाय है? किसने कहा? हंसों ने कहा। किसको? कछुए को कहा। अहम उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। किसने कहा? ये कुर्मे, कछुए ने कहा और हंसों को कहा। ये यूयम भस्मे खादत, तुम राख खाओ, ये किसने कहा था? कुर्मे, कछुए ने कहा था और गोपालकान प्रति, ग्वालों को कहा था ये। अब है प्रश्न नंबर 4, मंजूषातः क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूर्यतः, जो बॉक्स में शब्द दे रखे हैं क्रियापद, उनको चुनकर और नीचे खाली स्थान वाक्य पूरे करने हैं। ये हंसाभ्याम सह कुर्मो अपि, हंसों के साथ कछुआ भी उड्यते, उड़ रहा था। अहम किंचिदपि न वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। यह हित कामनाम सुहृदाम वाक्य न अभिनंदन्ति, जो अपने सगे संबंधियों के वचनों का आदर नहीं करता। एकः कुर्मे अपि तत्रैव प्रतिवसति सम, एक कछुआ भी उनके साथ रहता था। अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, मैं आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। 6 भाग है। वयम गृहम नीत्वा कुर्मे भक्षिष्यामः, हम घर ले जाकर कछुए को खाएंगे, मारेंगे। पूर्ण वाक्येन उत्तररत, ये है पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं। कछुआ कुत्र गंतुम इच्छति, कछुआ किस रास्ते से जाना चाहता था? कछुआ आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति। प्रश्न नंबर 6 है कछुआ किम उपायम वदति, कछुए ने क्या उपाय बताया? हंसो काष्ठ दंडम चंचुआ धृता तसीमन च कुर्मन अवलंब्य नयताम इति उपाय कछुआ वदति, ये उपाय बताया था। गय है लंबमानम कुर्मे दृष्ट्वा पौरा किम अवदन, लटकते हुए कछुए को देखकर ग्वालों ने क्या कहा? लंबाने कुर्मे दृष्ट्वा गोपाल का अवदन, लटकते हुए कछुए को देखकर ग्वाले बोले अहो महदार्चम हंसाभ्याम सह कुर्मो अपि उड्यते, बहुत हैरानी है कि हंसों के साथ कछुआ भी उड़ा जा रहा है। घ है कुर्मे मित्रो वचनम विस्मृत किम अवदत्, कछुआ मित्रों को दिया हुआ वचन भूलकर क्या बोला? कुर्मे मित्रो वचनम विस्मृत अवदत्, कछुआ मित्रों के वचन को भूलकर बोला यूयम भस्मे खादत इति, कि तुम राख खाओ, ये बोला।
अब आगे है प्रश्न नंबर 6। इसको लिखना है घटना कर्मानुसारम वाक्यानि लिखते। ये घटना कर्म के अनुसार वाक्य लिखने हैं। जो हमने अभी जो पाठ पढ़ा है उसमें जो सबसे पहले लाइन आई है वो पहले नंबर पे लिखनी है, जो दूसरे नंबर पे आई है वो दूसरे पे। ये आगे पीछे कर रखी हैं तो मैंने पीछे इनके नंबर लिख दिए कि पहले नंबर पे ये आएगी, दूसरे पे ये। ठीक है। आगे है प्रश्न नंबर 7। मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यतः। ये बॉक्स में जो रिक्त वो दे रखे हैं पद, उनको चुनकर और खाली स्थान में भरना है। जैसे ये दे रखा है, ये मैंने फिल कर दिया, आप देख सकते हो। ठीक है। ये हमारा अध्याय पूरा हुआ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।